जब हम ध्यान देते हैं तो उस समय हम अपने स्वरूप के पास पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। ध्यान देना और ध्यान करना, इसमें क्या फर्क है? ध्यान करने में क्रिया इन्वॉल्व हो जाती है। तो पहले ऐसे बैठो, इतने बजे उठो, फिर हाथ में माला लो, तो अनेक क्रियाएं शुरू हो जाती हैं। और फिर जब कुछ हम करेंगे तो उसके कर्म फल की अपेक्षा होगी कि आज हम ध्यान के लिए बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, लेकिन पता नहीं आज क्या हो गया। सुबह से मन बहुत ही विक्षेपित रहा। फिर हम ढूंढना शुरू करेंगे किसके कारण मन विक्षेपित हुआ। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देखा, और हम फ्रस्ट्रेट होकर के अपने आप से बोल रहे हैं, पता नहीं सुबह किसका मुंह देखा, मेरा बिल्कुल ध्यान एकदम सत्यानाश हो गया। फिर आपकी पत्नी कहेगी, कितनी बार बताया, सुबह उठ करके शेविंग मत किया करो। देखो कारण क्या है? कर्म के पश्चात कर्म फल की अपेक्षा होती है। जहां अपेक्षा है वह संसार है, जहां उपेक्षा है वहां परमात्मा है। देखो, जैसे आकाश इन चार महाभूतों से कुछ अपेक्षा नहीं रखता, तो वो घूमते रहे, शांत रहे, विक्षेपित हो जाए, आकाश को कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार से यदि हम अपने बुद्धि से ये बात को निकाल दें कि ध्यान करना नहीं, ध्यान देना है जीवन में। अब ध्यान देना का तात्पर्य क्या हो गया है? देखो, जब आप चारों तरफ से बहुत आवाज़ चल रही हो और आपको कोई इम्पोर्टेंट फ़ोन आ गया, तो आप क्या करते हैं कि फ़ोन ऐसे तो नहीं सुनते, कान में लगाते हैं और फिर बहुत एकाग्रता से वो सुनने का प्रयत्न करते हैं। वो एकाग्रता क्या है? बाकी के जितने आवाज़ है उसके प्रति उदासीन होना, तब हम वो शब्द सुन पाएंगे। यही सिद्धांत ध्यान का है। जगत के जितने भी अनुभूतियाँ हैं, उन अनुभूतियों का विश्लेषण करना है। तो पहला विश्लेषण ये होगा कि कोई भी अनुभव जो हमको आता है वो किसके माध्यम से आता है? तो वो आता है इंद्रिय, मन और बुद्धि, इन तीन माध्यमों से आता है। तो इंद्रियों से जो हमको अनुभव आता है उसमें से अब ये देखना है कौन सी इंद्रिय हमको सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। देखो, 5 है। स्पर्श परेशानी, हम आप अच्छी तरह से बैठो, चक्कर नहीं। उसके बाद रस, कुछ खाओ मत, चॉकलेट मुंह में डाल के मेडिटेशन नहीं होता। गंध, आप उससे बड़े आसानी से आप उपरत हो जा सकते हैं। आप रूप, उसको भी आप त्याग सकते हैं, आंखें बंद कर ली। अब एक ऐसा विषय है, एक ऐसा इंद्रिय है जिसको बंद करना, खोलना, ये हमारे लिए संभव नहीं, और वो है हमारे श्रवणेंद्रिय, कान। अब यहां से आपका मेडिटेशन शुरू होगा। देखो, तो होता क्या है कि जहां आप बैठे हैं
तो मन में आ जाता है कि अब शांत तो होना चाहिए। साइलेंस प्लीज, मेडिटेशन इन प्रोग्रेस। तो हम शब्द को दूर रखना चाहते हैं, तो उसके लिए कान बंद करो। कई लोग करते भी है, कानों में कुछ डाल करके कॉटन वगैरह बैठेंगे, लेकिन वो वास्तविकता नहीं है। ध्यान क्या है? हम इस जगत में सभी के जैसे साधारण रूप से जिए, लेकिन हम पर जगत का कोई प्रभाव न पड़े। इस स्थिति में जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन। इसके लिए अपने अपने टेक्निक हमको ढूंढ के निकालने हैं। जैसे ऐसा कहते हैं, मैंने किया नहीं, सुना है कि ये जो जैक फ्रूट होता है, ये कटहल, ये जो फणस होता है, उसको आप काटोगे तो आपके हाथ को उसका जो सफ़ेद सफ़ेद निकलता है, वो हाथ आपके बड़े चिकचिक हो जाते हैं। तो बताते हैं, यदि आपको काटना है उस कटहल को, तो हाथ में थोड़ा तेल लगा लो। तेल लगा करके फिर काटो, तो आपके हाथ को चिपक करके हाथ खराब नहीं करेगा। ये टेक्निक है। अब हाथ के साथ तो कर सकते हैं आप। अब जैसे उस कटहल से कुछ निकलता है, इसी प्रकार से हम दुनिया में, दुनिया से भी कुछ निकलता है। क्या निकलता है दुनिया से? दो बातें, एक शब्द, दूसरा रूप। तो नाम रूपात्मक जगत। अब हमको ध्यान देना है, करना नहीं। तो ध्यान देना है माने आंखें बंद करके नहीं चलना। हम चल रहे, सबके साथ साधारण रूप से रह रहे, लेकिन किसी भी प्रकार के संस्कार अपने मन पर उन विषयों के न होने दे, इसको कहेंगे ध्यान देना।